बच्चों नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.2। अब से पहले 4.1 और 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा चुके हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 है तो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है उसमें कुछ समस्याएं हैं, उनको हल करना है। तो पेज नंबर 79 पर एग्जाम्पल नंबर 1 उदाहरण दिया हुआ है। क्वेश्चन है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दो है जॉन और जीवंती, दोनों के पास कुल कितने कंचे? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो इसमें क्या काम करेंगे, माना जॉन के पास कंचे कितने हैं? x। और जीवंती के पास कंचे कितने? टोटल कंचे कितने थे? 45। जब इसके पास कितने होंगे? x, तो इसके पास हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, तो जॉन के पास कंचे x और जीवंती के पास कितने हैं? 45 माइनस x, क्योंकि कुल कंचों की संख्या कितनी है? 45 है। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है ना। अब इसके पास 5 कंचे खो देने के बाद कंचे कितने? x है, x में से 5 को लेस कर दो। इसी तरह से 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचे कितने हैं? x माइनस 5। अब इसी तरह से 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x, और इसमें से 5 लेस कर दो। तो 45 में 5 को लेस करने पर कितना आ जाएगा? 40 माइनस 5। तो एक के पास x माइनस 5 है और दूसरे के पास कितने हैं? 40 माइनस x। ठीक है, कंचे थे जॉन के पास x, जीवंती के पास 45 माइनस x। 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचे x माइनस 5 बचे और जीवंती के पास 45 माइनस x, इसमें से 5 को लेस करने पर 40 माइनस x। अब उनके पास जो भी कंचे बचे उनका गुणनफल कितना है? 124। तो प्रश्न अनुसार तो इसमें x माइनस 5 और 40 माइनस x दोनों की गुना करने पर कितना आ जाएगा? 124। तो x की 40 से मल्टीप्लाई करो तो 40x, x की x में मल्टीप्लाई करने पर x², माइनस 5 की 40 में 40 पंजे 200 और माइनस 5 की माइनस x में तो प्लस के 5x, तो बराबर में कितना? 124। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारे पास माइनस x² माइनस के प्लस के 40x और प्लस के 5x, तो
तो कितना हो जाएगा प्लस के ये 45x और माइनस 200, 124 को बराबर से इधर लाने पर किसका हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस इन दोनों माइनस के 200 और माइनस के 124, तो माइनस के 324 बराबर में 0। इस माइनस कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। तो हमारे पास जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। तो अब इसके आगे तो ये समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। अब हमें दो संख्या ऐसी देखनी जिनकी गुना करने पर तो आ जाए 324 और प्लस करने पर आ जाए 45। तो ऐसी दो संख्या क्या होगी, उन दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, 324 के गुणनखंड कर लो। इसे 2 से काटने पर 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 टे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से 27, 3 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए 45। तो हमें इनसे ऐसी संख्या देखनी कि उन संख्या को प्लस करने पर कितना आ जाए 45। तो ऐसी दो संख्या क्या हो सकती है, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो हमें पर इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या समीकरण ही ज्ञात करनी थी। इस क्वेश्चन में ना कि कंजों की संख्या ज्ञात कर कर बस समस्याओं को हल कीजिए और समस्या को हल करके बस हमें समीकरण ही ज्ञात करनी है। जो समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 बराबर 0। यदि हम इसके गुणनखंड कर दे तो गुणनखंड करने पर हम इसमें कंजों की जो संख्या है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें बस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है कि बस समीकरण को ही लाना, इसमें जो समीकरण क्या बनेगी। ठीक है, तो समीकरण ये हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसे भी वही कंडीशन है, इसे भी हमें समीकरण ही याद करनी है। क्वेश्चन है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, माना कुल खिलौने कितने हैं, माना खिलौनों की संख्या x। अब इसे प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हमने क्या मान लिया उसे x। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से। तो 55 में से हमने किसे लेस कर दिया, x को। जो खिलौने की संख्या कितनी है एक दिन में 100 रुपये, तो 55 में से x को लेस करने घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो ये हो जाएगा एक खिलौने का मूल्य। ठीक है,
कुल निर्माण लागत कितनी 750। यदि हम इसकी इसमें गुना कर दे तो प्रश्न अनुसार x 55 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 750। x की इसमें गुना करो 55x, ये एक्स स्क्वायर बराबर 750, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 55x, इसे बराबर से दिलाने पर किसका हो जाएगा माइनस का और बराबर में 0। तो माइनस को लेने पर एक्स स्क्वायर और ये 55x और प्लस के 750 बराबर में 0। तो ये माइनस 1 है तो 0 के अपोन में जाकर इसका मान 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 55x प्लस 750 बराबर 0। तो ये इस तरह की द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगी जो क्वेश्चन में दी हुई थी। क्वेश्चन में याद है कि याद करने के लिए कि खिलौने की संख्या या खिलौने का लागत मूल्य याद करो, तो हम इस जो समीकरण द्विघात समीकरण है इसके हम गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर गुणनखंड करके x का मान याद करके जो x का मान आएगा वो तो हो जाएगा खिलौने की संख्या, और x का मान इसमें रख दो तो 55 में से x के मान को लेस करने पर एक खिलौने की लागत भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन में हमें समीकरण ही याद करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182। तो दो संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 माना पहली संख्या कितनी है x और दूसरी संख्या दोनों का योगफल 27 है। जब पहली संख्या x है और दोनों का योगफल 27 तो दूसरी संख्या तो 27 में से x को लेस कर दो। तो हमारे पास पहली संख्या भी है और दूसरी संख्या भी है। अब उनका गुणनफल प्रश्न अनुसार तो x और ये 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 182। x के अंदर गुना करने पर 27x, x की x में गुना करने पर एक्स स्क्वायर बराबर 0 बराबर 182। अब इसमें इन दोनों पदों को बराबर से इधर ले जाओ, तो माइनस एक्स है स्क्वायर को दलाने पर किसको हो जाएगा प्लस का, और माइनस के 27x और प्लस 182 बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, इसमें गुना तो 182 आनी चाहिए और संख्या जोड़ने पर कितनी 27। ऐसी दो संख्या क्या होगी, हमें इसे गुणनखंड करने हैं गुणनखंड विधि द्वारा 182। तो क्या काम करते हैं 182 के गुणनखंड कर लो, तो इसे 2 से काट दो, 2 में 18, 2 एकन 2। अब इसे 7 से 13 सत्ते 91 और 83 से काटने पर 1। तो हमारे पास जो संख्या आ गई 2, 7 और 13। तो इसमें हमें क्या काम करना है, गुना करने पर 182 और प्लस करने पर 27। तो इसमें ये 14 और 13। यदि 14 और 13 दो संख्या ऐसी है जिनका टोटल करने पर 27 आ जाएगा और गुना करने पर 182। तो ये एक्स स्क्वायर 27 की जगह 14 प्लस 13 और प्लस 182। अब इसमें x के अंदर मल्टीप्लाई करने पर तो 14x और माइनस 13x, बाहर माइनस होने पर और पोस्ट ब्रैकेट खोलने पर अंदर का चिन्ह ये बदल जाएगा प्लस 182। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 14x में क्या कॉमन है x, तो x कॉमन लेने पर तो ये हो जाएगा x माइनस 14। अब इसी तरह से माइनस 13x और प्लस 182 में क्या कॉमन है, तो माइनस के 13। तो यह कितना बचेगा, ये x
बाहर माइनस है तो ये वाला चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस। अब 13 से 182 को डिवाइड करने पर -14। अब इस टोटल पूरे में क्या कॉमन है, x - 14 और ये x - 14 कॉमन लेने पर इसमें क्या बचेगा, x, और इसमें क्या बचेगा, ये -13 बराबर ये 0। अब जो 0 ये इसके बराबर भी और इसके बराबर भी है, तो x - 14 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14। इसी तरह से x - 13, तो x = कितना हो जाएगा, 13। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, एक तो 14 और 13। तो इसमें जो पहली संख्या है, पहली संख्या x है, तो 114 भी हो सकती है या 13 भी हो सकती है। और दूसरी संख्या अब 27 में से 14 को लेस कर दो तो कितना जाएगा, 13 जाएगा, और या 27 में से 13 को लेस करने पर कितना हो जाएगा, 14 जाएगा। तो वो संख्या है 13 या 14। तो इस तरह से हम दो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समकोण दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो इसमें क्या काम करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 में माना क्रमागत पूर्णांक x और x + 1, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनके वर्गों का योग 365। प्रश्न अनुसार x² और x + 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों के जो स्क्वायर वर्ग है वो कितना है, वर्गों का योगफल कितना है, 365। अब इसमें x² x + 1 का होल स्क्वायर, जैसे a + b का होल स्क्वायर है a² + b² + 2ab। तो इसमें a, x और b कितना है, 1 है। तो इसका सूत्र खोल देना है, x² + 1 और प्लस के 2x और बराबर में 365। तो x² और x² कितना हो जाएगा, 2x² + 1 और प्लस के 2x। 365 को बराबर से इधर लाने पर किसको हो जाएगा, ये माइनस का। तो इसमें 2x² + 2x + 1 और माइनस के 365, तो कितना बचेगा, ये 364। और इसे 2x² + 2x माने 364 है, तो इसमें क्या कॉमन है, 2। तो x² + x और यहाँ पर हो जाएगा 2 से इसे डिवाइड करने पर 182। ठीक है, अब जो हमारा जो कॉमन है ये 2 0 के अपूर्ण माने पर इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए समीकरण हो जाएगी इसमें x² + x और माइनस के 182 बराबर 0। अब हमें इसके गुणनफल करने हैं, तो गुना करने पर 182 और लेस जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए, और यदि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर आना चाहिए। तो इस चिन्ह को ध्यान से देखना है। अब इसमें गुना करने पर 182 ऐसी दो संख्या क्या होगी, उन दोनों संख्याओं को पता लगाने के लिए हमें क्या काम करते हैं, इसमें इसके फैक्टर कर दो। तो गुणनखंड करने पर सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 18, 2 × 2। अब इसे काट दो, 7 से 13 × 7 = 91, और फिर ये 13 से ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो 2, 7 और 13। अब वो दो संख्या क्या होगी कि गुना करने पर 182 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो इसमें क्या काम करेगी, ये 2 और 7 की गुना कर दो 14, और ये कितना हो गया, 13। यदि हम 14 की 13 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 182, और 14 में से 13 को लेस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 1। तो वो दो संख्या
14 और 13। तो इस x की जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 ब्रैकेट से बाहर x आ जाएगा और माइनस 182। इस x के अंदर गुना करने पर तो x की 14 में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 13x 182 बराबर 0। तो इसमें क्या कॉमन है x, तो x प्लस 14 और इसमें क्या कॉमन है माइनस 13, तो x बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो माइनस है किसको जाएगा प्लस, और 13 से वो 182 को भाग देने पर कितना हो जाएगा ये 14। अब ये और ये दोनों पद दोनों में क्या कॉमन है तो इसमें x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा x और इसमें ये 13 बराबर 0। अब ये 0 इसके बराबर भी है और x माइनस 13 प्लस की वैल्यू बराबर से दर जाने पर किसकी हो जाएगी माइनस की, और ये हो जाएगा x इजकल टू 13। जो माइनस वाला जो क्रमांक संख्या ये ऋणात्मक है और हमें चाहिए धनात्मक संख्या, तो इसलिए ये हो जाएगा अमान्य है। तो इसमें x बराबर 13, तो इसकी जो संख्या है दो क्रमागत संख्या है जिनकी वर्गों का योगफल 365 है। तो पूर्णांक एक तो जाएगा इसमें कितना 14 और एक हो जाएगा 13, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 13। यदि पहली संख्या इसमें 13 और दूसरी कितनी थी x प्लस 1 और 13 में 1 को प्लस करने पर कितना हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको करके देखना है, और ये एक्सरसाइज तुम्हारी 4.2 कंप्लीट, और इसके आगे फिर एक्सरसाइज 4.3 लेकर उपस्थित होगी अगली वीडियो में। थैंक यू।